हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 49 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2914 मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा अब ध्यान दोगे तो डेफिनेटली यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, देखते हैं। और यू कैन सपोर्ट मी हियर विद दिस चैनल। अब देखो, मोटिवेशन ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। ध्यान से सुनो और एकदम दिमाग में रख लो इसको। ईयर 2024 इज एंडिंग एंड 2025 इज अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, आने वाला है। दिस इज योर टाइम टू पुश फॉरवर्ड, शार्पन योर स्किल्स एंड प्रिपेयर फॉर द अपॉर्चुनिटीज अहेड। ठीक है, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। सबसे ज़रूरी ये है, ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, तुरंत हार नहीं मानना है ना, लगे रहना। कंसिस्टेंसी ही मैटर करेगा एट द एंड। गेट रेडी टू मेक 2024 योर ब्रेक थ्रू ईयर, है ना। रॉक कर देना एकदम 2025 में। ठीक है, गेट सेट गो। चलो, 2914 मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस टू मेक बाइनरी स्ट्रिंग ब्यूटीफुल। ओके, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग एस हैविंग एन इवन लेंथ। चलो, दे रखा है कि इवन लेंथ का ही स्ट्रिंग होगा। अ स्ट्रिंग इज ब्यूटीफुल इफ इट इज पॉसिबल टू पार्टीशन इट इनटू वन और मोर सब स्ट्रिंग्स सच दैट। ओके, स्ट्रिंग ब्यूटीफुल कब होगा? जब इसको पॉसिबल होगा पार्टीशन करना इनटू वन और मोर सब स्ट्रिंग्स सच दैट ईच सब स्ट्रिंग हैज एन इवन लेंथ। ओके, एंड ईच सबस्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वंस या फिर जीरोस। ओके, इवन इवन लेंथ में ही तोड़ना है। ठीक है, और पार्टीशन करना है इवन इवन लेंथ में। और जो आप पार्टीशन कर रहे हो सबस्ट्रिंग का, ठीक है, वो इवन लेंथ का होना चाहिए और उसमें सिर्फ वंस या तो सिर्फ जीरोज होना चाहिए। यू कैन चेंज एनी कैरेक्टर इन एस टू जीरो और वन। अच्छा, किसी कैरेक्टर को आप चेंज भी कर सकते हो। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रिंग एस ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको इसमें इवन नंबर जो भी आप तोड़ोगे, पार्टीशन करोगे, उसका लेंथ इवन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये एक जो सबस्ट्रिंग है ये तो ऑड लेंथ का है, आपको इवन लेंथ का तोड़ना है। तो अगर मान लेते हैं आपको इसको तोड़ोगे, इस वाले सबस्ट्रिंग को, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर वन है और ज़ीरो है। जबकि क्या बोला था कि सबस्ट्रिंग में या तो सिर्फ वन होना चाहिए या तो सिर्फ ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस ज़ीरो को आप वन में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सबस्ट्रिंग मिल गया मुझे, इवन लेंथ का भी है और इसमें सिर्फ वन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस वाले को, तो याद करो यहाँ पर आपको एक चेंज करना पड़ा ना, एक चेंज आपको यहाँ करना पड़ा, इस जीरो को वन बनाना पड़ा। यहाँ पर देखो, ये जो सबस्ट्रिंग है आपका ये वाला 0 1, इसमें भी आपको जीरो और वन मिल रहा है। आपको दोनों जीरो या तो दोनों वन चाहिए, तो इस वन को जीरो में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा। अब देखो, ये इवन लेंथ का भी है और इसमें सारे जीरोज हैं, बट आपको इसमें एक चेंज करना पड़ा था। याद करो, इस वन को आपने जीरो में कन्वर्ट किया था। देखा है तो आपको ओवरऑल 2 चेंज करने पड़े, इसीलिए इसका आंसर 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखते हैं यहाँ पर s इज इक्वल टू इतना बड़ा सा इनपुट है, यहाँ पर इसका आंसर 3 क्यों है? देखो, अगर मान लेते हैं आपने इसको तोड़ा, ठीक है, ये 4 लेंथ का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे तो आप इस सारे जीरो को वन वन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बट हमें मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका ये दिख रहा है कि ये वन के बाद जीरो आ गया, तो आप इसको ऐसे तोड़ दो सबस्ट्रिंग में और इसमें एक चेंज कर दो, इस जीरो को वन में कन्वर्ट कर दो, तो ये वन वन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सी मतलब मैंने एक चेंज किया है। यहाँ पर देखो, ये एक सबस्ट्रिंग है, ये इवन लेंथ का है, उसमें सारे ज़ीरो हैं, कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखते हैं, ये 1 0 है, ये इवन लेंथ का है, बट यहाँ सारे ज़ीरो है तो सारे वन नहीं है, तो इस ज़ीरो को वन में कन्वर्ट कर दो तो ये वन वन बन जाएगा, है ना। यहाँ पर एक चेंज मुझे करना पड़ा, ये 2 0 मुझे दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, विच इज़ गुड, इवन लेंथ भी है, सारे ज़ीरो हैं। यहाँ पर देखो, ये 0 है और ये एक 1 है। ठीक है, तो इसमें, या फिर आप इसको भी ले सकते हो, ये वाला सबस्ट्रिंग भी वैलिड सबस्ट्रिंग है, बट इसमें आपको इस जीरो को वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, आपने एक चेंज किया है और ये, ठीक है, इस जीरो को आपने वन बना दिया यहाँ पर, और इसका लेंथ इवन है और सारे वंस हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वैलिड सबस्ट्रिंग। यहाँ तक क्लियर है, बट आपको चेंज कितना करना पड़ा, 1 2 3 चेंज करना पड़ा। ठीक है, 3 से कम चेंज में आप नहीं सॉल्व कर सकते इसको, आप ट्राई करना। ठीक है, इसका आंसर 3 होगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक बड़ा एग्जांपल भी लेंगे, एंड लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है,
बहुत बेसिक सा थॉट प्रोसेस यहाँ पर लगाते हैं, कुछ भी फैंसी दिमाग नहीं लगाएंगे, ओवर कॉम्प्लिकेटेड दिमाग नहीं लगाएंगे, नॉर्मल सा बस ये ऑब्जर्व करेंगे। जैसे इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन करो, सुपर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले हमेशा एकदम सिंपल तरीके से सोचा करो प्रॉब्लम को कि वर्स्ट केस से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे याद करो, यहाँ पर आपको दिखा करंट कैरेक्टर 1 है। ठीक है, तो आपने कैरेक्टर को लिख दिया, क्या है भाई 1 है। ठीक है, और इसका काउंट कितना है, काउंट है इसका 1 है, लेकिन आपको काउंट इवन नंबर में चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऑड है, तो ऑब्वियस सी बात है आप आगे बढ़ के देखोगे कि आपको और 1 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप आए, आपने देखा ये तो 0 है, बट आपका करंट कैरेक्टर याद है 1 था, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। और आपको सबस्ट्रिंग चाहिए जिसमें या तो 1 या तो 0 होना चाहिए, और वो इवन लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा इस 0 को 1 में, वरना देखो ये ऑड काउंट में है ये 1। ठीक है, अगर आप इस 0 को 1 में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये 1 बेचारा हमेशा ऑड में ही रह जाएगा, ऑड ही काउंट रह जाएगा। तो आपको ना चाहते हुए भी इस 0 को 1 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस 0 को आपने 1 में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या कि देखो ये 1 का काउंट और ये 1 का काउंट, ये इवन बन गया ना, 1 का काउंट इवन बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक चेंज किया है, राइट। मैं यहाँ पर चेंज का काउंट 1 कर देता हूँ, और देखो ये इवन लेंथ का हो गया, दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पर आए, आपने देखा 0 है, तो करंट कैरेक्टर आपका क्या है 0। ठीक है, और इसका काउंट 1 कर देते हैं। ठीक है, 0 चल रहा है अभी 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 यहाँ पर आए, आपने देखा कि ये तो 1 के बराबर है, बट आपका पिछला कैरेक्टर क्या था 0 था। ठीक है, और उसका काउंट 1 था। देख रहे हो, देखो ध्यान दो, जो पिछला कैरेक्टर था ना 0, उसका काउंट 1 था, ऑड था, तभी दिक्कत है। अगर वो इवन होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। यहाँ पर ये बंदा ऑड है, तो इस 1 को मुझे ना चाहते हुए भी 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये 0 और ये 0 मिलके इवन बन जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर दूंगा। तब क्या होगा कि ये जो पिछला वाला 0 था ना, जो ऑड में था, अब वो इवन काउंट में हो चुका है। देखो 1 2 इवन काउंट हो चुका है, काउंट यहाँ 2 हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने एक और चेंज हमें यहाँ पर करना पड़ा 2। ठीक है, इसके बाद तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हमारा टोटल आंसर कितना निकला, काउंट इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर है। एक और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और सेम इटरेशन मारते हैं, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। 1 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 0 1 4 बार 0 1 1 1। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। फिर से वही करते हैं, करंट कैरेक्टर मेरा क्या है 1 है। ठीक है, ये वाला है ना, और उसका काउंट हम स्टार्ट करते हैं अभी। अभी पहली बार मैंने इस 1 को देखा तो काउंट 1 है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे गया, मैंने देखा कि ये तो 0 है। तो अगर ये 0 है और ये इसका मतलब क्या है कि ये अपने प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जो सबस्ट्रिंग बनाना है उसमें सारे कैरेक्टर इक्वल होने चाहिए। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि प्रीवियस में अभी तक मैंने जो कैरेक्टर देखा है 1 को देखा है, उसका काउंट कितना है, उसका काउंट तो ऑड है। ठीक है, तो मुझे ना चाहते हुए भी मुझे उसको इवन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से तो ब्रेक नहीं कर सकता ना सबस्ट्रिंग को। देखो ये सबस्ट्रिंग जो है ये तो गलत है, इनवैलिड है, क्योंकि ये ऑड लेंथ है इसका, मुझे इवन लेंथ का चाहिए। तो मुझे यहाँ पर इसको 0 को 1 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो काउंट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेंज का वैल्यू 1 कर देता हूँ कि एक चेंज करना पड़ा मुझे। तो याद करो, आपको रियलाइज़ कहाँ पर हुआ था कि आपको चेंज करना पड़ा, इस पॉइंट पर रियलाइज़ हुआ था, क्योंकि आपका जो करंट कैरेक्टर है ये प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अलग कैरेक्टर आ चुका है, बट आपको सबस्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर चाहिए 1 1 1 1 या 0 0 0 0। तो यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो गया था। तो आपने क्या किया, इसके जस्ट पहले जो कैरेक्टर चल रहा था उसका काउंट आपने देखा, काउंट 1 था, ऑड था। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ताकि इसके साथ एक कैरेक्टर और आ जाए और वो इवन बन जाए ये वाला सबस्ट्रिंग। फिर आप इस सबस्ट्रिंग को पार्टीशन करके फ्री हो सकते हो कि आपने इसको 1 बना दिया। ठीक है, ये 0 था ना, यहाँ पर आपने इसको 1 बना दिया और ये एक सबस्ट्रिंग मुझे मिल गया, बट आपको एक चेंज करना पड़ा यहाँ पर, राइट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फिगर आउट किया वो कि एक चेंज करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस से बात है, सिंस आपने ये वाले स्ट्रिंग को अब अलग कर ही दिया है तो आपको काउंट को रीसेट करना पड़ेगा। तो काउंट को मैं वापस से 0 बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आया, आपको 0 दिखा, तो करंट कैरेक्टर आपका 0 है, उसका काउंट मैंने 1 कर दिया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर आया तो ये भी देखो अपने प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो काउंट मैं इसका 2 कर देता हूँ, मतलब वी आर गुड, अभी तक तो वी आर गुड। अब देखो यहाँ पर मैं आया, मुझे करंट कैरेक्टर 1 दिख रहा है जो कि मेरे प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर नहीं है। अभी तक जो सीक्वेंस चलता आ रहा था उसके बराबर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक स्ट्रीक ब्रेक हो चुका है। तो बट मुझे मैं ये देख लेता हूँ कि क्या वो लोग इवन थे, इवन लेंथ का ज़ीरो था वहाँ पर। यस, इवन लेंथ का ज़ीरो था। तो मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आराम से एक पार्टीशन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पार्टीशन कर दिया, चेंज कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इवन लेंथ का भी है और इसमें सारे ज़ीरोज़ भी हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो करंट कैरेक्टर मेरा क्या है, अभी 1 हो चुका है और उसका काउंट अभी 1 हो चुका है। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पर आया, मुझे 0 दिखा, ये अपने प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर नहीं है क्योंकि प्रीवियस कैरेक्टर 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला था कि मुझे सारे 1 या तो सारे 0 चाहिए, और प्रीवियस कैरेक्टर जो है ना वो अभी ऑड लेंथ पे है। तो मुझे इवन बनाने के लिए इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो इसको अगर 1 में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज एक और बढ़ गया। ठीक है, और ये मेरा एक सबस्ट्रिंग निकल कर आ गया। ठीक है, ये 3 पार्टीशन निकल कर आ गया। अब ये वैलिड है, देखो इसमें दोनों 1 है क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है और इसका लेंथ भी इवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद यहाँ पर आए तो देखो कैरेक्टर 0 है मेरा और इसका काउंट मैं 1 कर देता हूँ। काउंट अब वैसे आपको काउंट रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर काउंट 1 हो गया। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा तो काउंट यहाँ पर मेरा 2 हो गया। फिर यहाँ पर मैं आगे बढ़ा तो काउंट मेरा यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने देखा जो अभी तक मेरा कैरेक्टर चलता आ रहा था 0 चलता आ रहा था, अब तो 1 आ गया, ये तो डिफरेंट है। ठीक है, और मुझे जो सबस्ट्रिंग चाहिए उसमें सारे 0 है तो सारे 1 चाहिए। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या मैं इसको पार्टीशन में तोड़ सकता हूँ। नहीं तोड़ सकता हूँ, इसका लेंथ ऑड है ना? देखो काउंट 3 है तो ऑड है। मुझे इवन बनाने के लिए इसको भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, बट इसको इंक्लूड करने के लिए देखो तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको 0 में। ठीक है, तो मैं इसको 0 में कन्वर्ट करूँगा तो एक चेंज और मुझे करना पड़ा। ठीक है, इसका लेंथ 4 हो गया, मतलब इवन लेंथ का, सारे ज़ीरोज़ भी हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और काउंट को मैं रीसेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आएगा नया करेक्टर, मुझे 1 मिला है। फिर यहाँ पर आया एक और करेक्टर मिला है। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया इन दोनों का, इसके 1 था यहाँ पर और यहाँ पर आया तो 2 हो गया, काउंट 2 काउंट हो गया। फिर इसके बाद तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। मेरा आंसर देखो तो 3 हो चुका है, याद करो यही आंसर था। ठीक है, तो देखा है तो प्रॉब्लम सिंपल है, आपको बस इटरेट करते जाना और बस काउंट का ट्रैक रखना है ना? काउंट का ट्रैक रखना, और आपको रीजनिंग पता होना चाहिए कि हम कैसे कब चेंज कर रहे हैं, है ना? चेंज हमें कब करना पड़ रहा है। देखो प्रॉब्लम में बोल रखा था ना कि आपको कंजिक्यूटिव एक सबस्ट्रिंग चाहिए, है ना? सबस्ट्रिंग चाहिए, लेकिन वो इवन लेंथ का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि उसमें या तो सारे 0 होने चाहिए या तो सारे 1 होना चाहिए। तो मुझे अगर सारे 0 दिख रहे हैं तो वी आर गुड, बट जैसे ही मुझे एक ऐसा करेक्टर दिखा जो कि इनके बराबर नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे 1 दिख गया था इधर, है ना? तो ऑब्वियस है, तो मैं चेक करूँगा कि क्या मैं इसको पार्टीशन में तोड़ सकता हूँ। नहीं तोड़ सकता क्योंकि ऑड काउंट है, तो मैं इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये इसके साथ मिलके इवन काउंट बना दे और मैं इसको पार्टीशन कर दूँ आराम से। यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉब्लम था, नॉर्मल सा इटरेट करने है आपको स्ट्रिंग पे, दैट्स इट। और कुछ चीज़ें ट्रैक रखनी है, काउंट कितना है, कैरेक्टर क्या है, कितने चेंज करने पड़े, एंड दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो जाएगा, O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी स्पेस नहीं लिया है। O ऑफ n क्यों? क्योंकि मैंने सारे पूरे स्ट्रिंग पर एक बार ही इटरेट किया है सिर्फ। ठीक है, ये वाला कोड करते हैं, इसके बाद इसका एक और बहुत सिंपल वर्जन देखेंगे अप्रोच का। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं। मैंने n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ निकाल लिया है। यहाँ पर मैं कैरेक्टर CH इज इक्वल टू या फिर करंट कैरेक्टर इज इक्वल टू S ऑफ 0 को मान लेते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला कैरेक्टर है और अभी तक मैंने पार्स नहीं किया है स्ट्रिंग को। तो मैं काउंट जो है ना, स्ट्रिंग का जो काउंट है उसको अभी 0 रखता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने स्ट्रिंग को पार्स ही नहीं किया है। और इंट रिजल्ट में, या तो फिर रिजल्ट की जगह क्या कुछ और रख लेते हैं, चेंजेस, कितने चेंजेस करने पड़े, 0 है अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर मेरा करंट कैरेक्टर जो है S ऑफ आई, अगर वो मेरा जो प्रीवियस कैरेक्टर चलता आ रहा था उसको CH ही मान लेते हैं ना। क्या यार, CH इज इक्वल टू S ऑफ 0 था ना यहाँ पर, ये रहा ये वाला। तो अगर मेरा करंट कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर है, CH के बराबर है, जो अभी कैरेक्टर चलता आ रहा है मेरा सीक्वेंस में,
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंट को बढ़ाते चलो, ठीक है। और यहाँ पर कंटिन्यू कर दो फॉर लूप में वापस से जाने के लिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, तब तो दिक्कत है ना। तो आप ये चेक कर लो कि करंट कैरेक्टर, देखो अब तो यहाँ अगर आप इस इफ़ लूप इफ़ में नहीं गए कंडीशन में, मतलब आप करंट कैरेक्टर के बराबर नहीं हो, मतलब करंट कैरेक्टर जो है मेरा, दैट इज एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जो प्रीवियस कैरेक्टर चलता आ रहा था सी एच, अगर बराबर नहीं है तो अब ये चेक कर लो कि प्रीवियस जो स्ट्रीक मैंने देखा है अगर वो इवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इफ़ काउंट परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, प्रीवियस सबस्ट्रिंग बोल सकते हो इज इवन, अगर इवन है तब तो उसको पार्टीशन कर दो उसको वहीं पर, है ना। और यहाँ पर जो नया कैरेक्टर अभी स्टार्ट हुआ है उसका काउंट मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ से एक नया सीक्वेंस स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट न्यू सीक्वेंस या फिर सबस्ट्रिंग, स्टार्ट न्यू सबस्ट्रिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इससे जस्ट पहले जो मेरा सबस्ट्रिंग था वो इवन लेंथ का है, ठीक है, इवन लेंथ का था। और अभी जो नया कैरेक्टर आया है वो उसके बराबर नहीं है, देखो इफ़ कंडीशन मैच नहीं हुआ था, है ना। करंट कैरेक्टर एस आई इज़ नॉट इक्वल टू द सी एच, तो ये मैंने अभी जस्ट इस पहली बार इस कैरेक्टर को देखा है तो मैंने इसका काउंट देखो 1 कर दिया है, ठीक है। स्टार्ट द न्यू सबस्ट्रिंग फ्रॉम हियर, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब प्रीवियस जो सबस्ट्रिंग था वो अगर ऑड लेंथ का होता तो मतलब मुझे करंट कैरेक्टर को एस आई को चेंज करना पड़ेगा टू मेक इवन सबस्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अगर चेंज करना पड़ेगा तो चेंजेस को मैंने +1 कर दिया है कि मुझे एक चेंज करना पड़ रहा है, चेंजेस प्लस इज इक्वल टू 1। और याद करो मैंने क्या बोला था, काउंट को रीसेट करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। और सिंस इन दोनों के केस में चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, मुझे अपडेट करना पड़ेगा करंट कैरेक्टर को ना, क्योंकि देखो सी एच इज इक्वल टू एस ऑफ आई यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे, अगर यहाँ पर नहीं होता तो मैं नीचे आया था, तो ऑब्वियस एक नया कैरेक्टर मुझे दिखा है, तो सी एच को देखो मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अपडेट टू न्यू कैरेक्टर, लास्ट में रिटर्न क्या करना है, चेंजेस। यहाँ तक क्लियर है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इसके दूसरे और भी सिंपल अप्रोच में। तो देखो अप्रोच 2 पर आते हैं। देखो एक छोटी सी चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी कि आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना कि कितने सबस्ट्रिंग में आप तोड़ रहे हो अपने इस पूरे इनपुट को, कितने पार्टीशंस पर तोड़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कितना चेंज करना है उसको मिनिमाइज करना है, राइट, है ना। नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने भी करो फर्क नहीं पड़ता, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना भी पार्टीशंस कर सकते हो, तो सबसे छोटा पार्टीशन कौन सा किया जा सकता है, सबसे छोटा पार्टीशन 2 लेंथ का, क्योंकि आप याद करो आपको इवन लेंथ का चाहिए था, है ना, आपको इवन लेंथ का चाहिए था सबस्ट्रिंग, उसमें सबसे छोटा पार्टीशन कौन है, 2 लेंथ का है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया, इस 2 लेंथ को पकड़ा, ओके, 2 लेंथ को पकड़ा, मैं देख रहा हूँ दोनों कैरेक्टर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो मैं इसको बराबर कर दूंगा, 1 1 बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने कितना चेंज करना पड़ा, मुझे 1 करना पड़ा बराबर बनाने के लिए। फिर मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, दोनों बराबर है, नो चेंज रिक्वायर्ड। फिर मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, दोनों बराबर नहीं है, एक चेंज करना पड़ेगा 1 1 बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी चेंज इज इक्वल टू 1 लगा। फिर मैंने इन दोनों को पकड़ा, देखो बराबर है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बराबर नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत है 1 1 बनाने में, तो चेंज इज इक्वल टू 1। फिर इन दोनों को पकड़ा मैंने, यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो देख लो 3 चेंज करना पड़ा मुझे बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है, तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच था ये वाला, क्योंकि देखो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना मैं कितने पार्टीशंस करूँ, तो मैंने सबसे छोटा छोटा पार्टीशन करके चेक कर लिया, ये इवन लेंथ का है, ये भी इवन लेंथ का है, ये भी इवन लेंथ का, इवन लेंथ का, इवन लेंथ का, इवन लेंथ का। प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा कि जो इनपुट है ना उसका लेंथ इवन रहेगा, तो मैं 2 2 लेंथ में सबको तोड़ दिया, मैंने 2 2 लेंथ में तोड़ दिया, और क्या, ठीक है। अब जैसे मान लो हो सकता है आपका इनपुट ऐसा हो 0 0 0 0,
ठीक है। तो ओवरऑल देखो, आप चाहे तो इसको इसे सब स्ट्रिंग में भी तोड़ सकते थे, इस पूरे सब स्ट्रिंग, ये भी तो एक सब स्ट्रिंग ही है। इसका लेंथ क्या है, इवन है, और ये सब स्ट्रिंग भी है, और इसमें सिर्फ जीरोज हैं, ये भी एक वैलिड आंसर है। या फिर इसी को आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, 4 जीरो था ना, आप दो दो करके तोड़ लो, ये वैलिड है, इवन लेंथ का है, सारे जीरो हैं। ये भी वैलिड है, इवन लेंथ है, सारे जीरो हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो ऐसे तोड़ो पूरे में या तो ऐसे तोड़ो। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे सबस्ट्रिंग में तोड़ दिया उसको, दो दो के लेंथ में। ठीक है, दो दो के लेंथ में, क्योंकि दो दो लेंथ का सबस्ट्रिंग तोड़ना और चेक करना बहुत आसान है। दो ही लेंथ का तो है, तो आप इसको और इसको चेक करो, पेयर बना के चेक कर लो, इन दोनों को पेयर बना के चेक कर लो, तो बड़े आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अप्रोच 1 से ज़्यादा बेटर मुझे ये अप्रोच लगा, और मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट लगा था कि ऐसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इवन लेंथ का सिर्फ चेक करना है ना मुझे, जो सबस्ट्रिंग का पार्टीशन करना है वो इवन लेंथ का करना है, कि तो क्यों ना मैं दो दो का ही चेक कर लूँ। और जो पहला वाला एग्जाम्पल है ना 1001, मुझे वहाँ से हिंट मिला था। 1001 मेरा पहला एग्जाम्पल था ना, इस पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर वही तो हुआ था कि ये 1 है, इसके बाद 0 आ गया, तो मैंने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए 1 1 बना दिया, तो एक चेंज करने की कोशिश ज़रूरत पड़ी, चेंज इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर देखो 0 और 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए या तो इस 0 को 1 बना दो या तो इस 1 को 0 बना दो, तो मैं इस 1 को 0 बना देता हूँ, तो 0 0 बन जाएगा। यहाँ पर भी एक चेंज करने की जरूरत पड़ी, टोटल कितने चेंज हुए, टोटल 2 चेंज हुए। ठीक है, तो ये वाला और भी सिंपल अप्रोच है। सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि एक बार में दो लोगों को चेक करेंगे हम लोग। तो इफ़ जो स्ट्रिंग मेरा दिया हुआ है एस आई अगर नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस 1 हुआ, देख रहे हो, एक बार में दोनों को चेक कर लिया, करंट कैरेक्टर बगल वाला कैरेक्टर, मतलब पेयर में चेक करते जा रहे हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो हम मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो चेंज में मैं प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इवन है, इवन पेयर है ना, इवन लेंथ का हम लोग चेक कर रहे हैं ना, दो दो कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, तो दोनों दो कैरेक्टर चेक करेगा तो वो इवन लेंथ का है ही। ठीक है, अगर वो इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लेते हैं यहाँ 1 1 होता, इक्वल है, तब इसको मैं पार्टीशन कर दूंगा, तोड़ दूंगा, क्योंकि ये इवन लेंथ का है, एनीवेज कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर एक चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा अप्रोच लगा। ठीक है, बट हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत थी, या तो अगर मुझे तो लगता है कि अगर आप हिट एंड ट्रायल भी मारते हैं ना, तो ये अप्रोच आ जाता है आपके दिमाग में ईजिली। ठीक है, मैंने अप्रोच 1 में वही किया ना, हिट एंड ट्रायल ही तो मारा, मैंने देखा कि दो दो पकड़ पकड़ के मैं चेंज करूँ तब भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये कोड भी कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, सारे कैरेक्टर को एक बार विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ 1 है। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा अप्रोच है बहुत और भी सिंपल था। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इफ़ s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू s ऑफ i प्लस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रिटर्न नहीं, चेंजेस ऑफ प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। ओके, और लास्ट में चेंजेस को रिटर्न कर देंगे। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। पहले एग्जाम्पल टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।